भारत के एक छोटे से गांव सोनपुर के पास एक घना जंगल था जिसे लोग रहस्यमयी मानते थे। वहां की हवाओं में अजीब सी खामोशी थी और रात के अंधेरे में अक्सर कुछ चमकती हुई आंखें दिखती थीं। लोग कहते थे कि जंगल में कोई अदृश्य शक्ति बसती है जो गांव की कुमारी लड़कियों को अपना शिकार बनाती है। लेकिन गांव की मीरा, जो बचपन से ही अनाथ थी, इन बातों पर यकीन नहीं करती थी। मीरा काफी खूबसूरत थी। उसकी काली आंखें, लहराते बाल और निस्वार्थ मुस्कान हर किसी को मोहित करती थीं। मीरा की दुनिया बहुत छोटी थी। गांव की पगडंडियां, खेतों की हरियाली और जंगल की सिहरन भरी हवा। लेकिन उसकी जिंदगी का सबसे अनमोल हिस्सा था वीर, एक विशाल काले रंग का रहस्यमयी कुत्ता। वीर न जाने कब से मीरा के साथ था, लेकिन वह हमेशा उसकी रक्षा करता, उसकी हर बात समझता और उसके हर दर्द में साथ खड़ा रहता। वीर सिर्फ एक कुत्ता नहीं था, वह मीरा का सच्चा मित्र, रक्षक और साथी था। जब भी वह अकेली होती, वीर उसके पास आकर बैठ जाता। मीरा उससे घंटों बातें करती, अपनी तकलीफें और अपने सपने साझा करती। कई बार उसे लगता था कि वीर उसकी बातों को इंसानों की तरह समझ रहा है। जब भी मीरा उसे प्यार से सहलाती, वीर की आंखों में एक गहरी चमक आ जाती, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो लेकिन कह नहीं पा रहा हो। गांव में एक बार मेला लगा था। मीरा भी वहां गई, लेकिन जब वह अकेली लौट रही थी तो कुछ अजनबी लोगों ने उसे घेर लिया। उनकी आंखों में बुरी नीयत थी। मीरा का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने मदद के लिए चिल्लाना चाहा, लेकिन तभी झाड़ियों के पीछे से एक तेज गुर्राहट सुनाई दी। वीर! वह अंधेरे से निकल कर आया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने उन आदमियों पर ऐसा हमला किया कि वे अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। मीरा कांप रही थी। वीर धीरे से उसके पास आया और उसने अपने बड़े गर्म शरीर से उसे सहारा दिया। तुम हमेशा मेरी रक्षा करते हो वीर। काश तुम बोल सकते और मुझे बता सकते कि तुम कौन हो। उस रात मीरा घर जाने के बजाय जंगल के किनारे एक गुफा में रुक गई। हल्की बारिश हो रही थी और ठंडी हवा बह रही थी। वीर उसके पास बैठा रहा। उसकी आंखों में प्यार और सुरक्षा की झलक थी। मीरा ने धीरे से वीर के सिर को सहलाया और पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं। एक अजीब सा आकर्षण, जैसे कोई अनदेखा बंधन उनके बीच था। कुछ महीनों बाद मीरा के शरीर में अजीब बदलाव आने लगे। वह कमजोर महसूस करने लगी, उसकी भूख कम हो गई। और फिर एक दिन गांव की औरतों ने जब उसकी हालत देखी तो वे चौंक गईं। मीरा गर्भवती थी। गांव में हड़कंप मच गया। लोग उसे डायन कहने लगे। कोई कहता कि यह जंगल की आत्माओं का खेल है, तो कोई कहता कि उसने किसी श्रापित आत्मा से संबंध बनाए हैं। लेकिन मीरा जानती थी कि यह श्राप नहीं था, यह कुछ और था, कुछ जो सिर्फ उसे और वीर को पता था। जिस दिन मीरा की प्रसव पीड़ा शुरू हुई, उसी दिन वीर अचानक जंगल की ओर भाग गया। वह अजीब तरह से गुर्रा रहा था। उसका शरीर कांप रहा था और फिर उसकी आकृति बदलने लगी। मीरा की आंखें फटी रह गईं। वीर अब एक कुत्ता नहीं था, वह एक सुंदर, आकर्षक और शक्तिशाली युवक बन चुका था। वीर ने गहरी आवाज में कहा, मीरा, मैं कोई साधारण कुत्ता नहीं था। मैं एक श्रापित राजकुमार था। मुझे सैकड़ों साल पहले एक जादूगरनी ने श्राप देकर कुत्ता बना दिया था, क्योंकि मैंने उसे प्रेम में ठुकरा दिया था। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। तो तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा? वीर उदास हो गया। अगर मैं इंसान बनता तो मेरा जीवन कुछ ही क्षणों का होता, लेकिन तुम्हारे सच्चे प्रेम और हमारे बच्चे के जन्म ने मेरा श्राप तोड़ दिया। मतलब अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे? मीरा ने उम्मीद से पूछा। वीर ने दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, नहीं मीरा, मैं ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकता। मेरा श्राप टूट गया है, लेकिन मेरी आत्मा अब मुक्त हो रही है। मीरा का दिल टूट गया। उसने वीर का हाथ थाम लिया, लेकिन कुछ ही क्षणों में वीर की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। उसकी सांसें हल्की हो गईं और फिर उसने अंतिम सांस ली। मीरा ने वीर को खो दिया, लेकिन उसकी प्रेम की निशानी उसके पास थी, उनका पुत्र। उसने अपने बेटे का नाम अर्जुन रखा। कहा जाता है कि अर्जुन में भी वीर जैसी शक्तियां थीं। वह जानवरों से बातें कर सकता था और जंगल का सच्चा रक्षक बना। वीर और मीरा की कहानी ने यह साबित कर दिया कि प्रेम कोई धर्म, जाति, रंग, रूप नहीं देखता। प्रेम तो आत्माओं का मेल है। अब समय हो गया आपसे इजाजत लेने का। आशा करता हूं
कि अगली वीडियो में आपसे जरूर मुलाकात होगी। इस अमर गाथा को अपने प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।